तो वहीं से फिर देवरिया लेकर चले गए। देवरिया आपके पति को जेल भेज दिया गया और आपकी शादी हो चुकी है। और ये जो बयान आप दे रही हैं, आपकी मम्मी भी चाह रही हैं, आप भी, सब लोग, आप इस लड़के के साथ रहना चाह रही हैं? हाँ, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। हमारे घर वाले भी सब लोग राजी हैं। आप भी राजी हैं और आपकी मम्मी भी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोर्ट में जब आपको पड़ौना लेके जाया गया, वहाँ पे जज साहब के सामने आप हाजिर हुई थी ना, वहाँ पे आप क्या बयान देना चाहती थी और क्या बयान दिलवाया गया? हम बयान देना चाहते थे कि हमारा शादी हो गया है, लेकिन दरोगा साहब बोले कि अगर तुम ये बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे पति जेल में चला जाएगा। अच्छा। तो इसके वजह से हम डर के मारे उनका वाला ही बयान दे दिया। तो दरोगा जी ने कौन सा बयान बताया था? उस बयान को बताइए। किसी दरोगा जी ने बोला था कि कह देना कि तुम गोरखपुर काम कर रही थी, जैसे मम्मी हरियाणा शादी कर लेकर चली है। तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा जेल से वापस? हाँ, हमारा बेटा जेल से चली है। हमने बड़ी गरीब, हमने उन्हें गए खेती गिरती सब मिला। मतलब खेती बाड़ी का भी दिक्कत चल रहा है, वही कमाने वाले आपके परिवार? आयल गोइल में मानी किराया भाड़ा गरीब आदमी नहीं बहुत कि हम आज 9 दिन हो गए देखे कल पतन जगह नहीं, रोइए मत। देश के कानून पे आप भरोसा रखिए, नियम पे भरोसा रखिए। बेटा आपका छूट करके आएगा। हमारा बेटा चलिए। जी जी, आप कुछ कहें? देखिए, रोइए मत सर, ये बहुत बड़ा मामला है। एक पिता के आंखों में आंसू है, एक माँ के आंखों में आंसू है, एक पत्नी के आंखों में आंसू है। इनका कसूर बस ये है, देश का नियम कानून ये है कि इन्होंने प्रेम किया, उसके बाद से विवाह किया और कुछ मिस्टेक्स हुए और अभी ये परिवार सहमत जता रहा है कि रहने के लिए। लेकिन बीच में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो सिचुएशन है कि दरोगा जी ने इनसे कुछ पैसे भी लिए। ये बात सारी चीजें ये खुद ही बताएंगे। जब आपकी बेटी गए जेल में तो आपने बताया कि कुछ पैसे भी लिए गए, तो ये प्रक्रिया कब पैसा लिया गया, कैसे लिया गया? ये जब पकड़े ना तभी वो पैसा हमसे 50,000 रुपया मांग रहे थे। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से 50,000 उनको दूंगा? 5,000 रुपया उनको भेजा मैंने। किस बात का 50,000 रुपया आपसे मांग रहे थे? छोड़ने के लिए कि लड़का तुम्हारा छूट जाएगा। हाँ, इसीलिए मांग रहे थे वो। तो आपने 50,000 रुपए दिया? नहीं दिया, 5,000 रुपया दिए हैं। 5,000 रुपया उन्होंने आपसे लिया? हाँ। तो उसके बाद से जब 5,000 रुपए लिया तो किस थ्रू लिए, किस काम के लिए 5,000 रुपए लिए? उसके बाद कुछ बताया ही नहीं। हाँ। 5-6 महीने के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिए। जय हिंद साथियों, मैं हूं शिव कुमार कुशवाहा, डीके फाउंडेशन फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुशीनगर। साथियों, अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के रामकोला क्षेत्र के एक गांव पुरैनी में। एक ऐसा मामला जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला है, जिसको हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाने वाले हैं। एक ऐसा परिवार जो पासवान का परिवार है, लंबे दिनों से संघर्ष कर रहा है एक मामले में, और इनका बेटा देवरिया के बैरक नंबर 18 जेल में बंद है, लंबे दिनों से बंद है। क्या प्रकरण है, क्या चीजें हैं जिसके वजह से वो जेल में बंद है, प्रत्येक पहलू को दिखाएंगे। उसके पत्नी का भी बयान लेंगे, उसके माँ का भी और उनके ससुर का भी बयान लेंगे। लड़का प्रेम संबंधों में लड़की को लेकर के कहीं जाता है, उसके बाद से सहमति से वो लोग शादी भी कर लेते हैं। 10 दिनों बाद शादी कर लेते हैं। लड़की की जो माँ है वो आपत्ति दायर कराती है। उसके बाद से जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि आपत्ति वापस ले लिया जाए, हमारी बेटी जब शादी कर ली है तो उसको वापस ले लिया जाए, अब हम चाहते हैं इनको छोड़ दिया जाए, लोग राजी खुशी से रहें। लेकिन बीच में जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस करती है, क्योंकि लड़की उस समय नाबालिग थी, अभी लड़की बालिग हो चुकी है। लेकिन इनके बयान को भी पुलिस वाले जो एसआई हैं बदलवाते हैं और मामला कुछ और है, मामला कुछ और बताया जाता है। और आज स्थिति ये है कि महीनों से लड़का जेल में बंद है। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, नियम कानून जो देश का संविधान है उस पर इनको भरोसा है, तभी ये लड़का जेल में बंद है। लोग न्याय की तलाश में हैं, लेकिन नियम कानूनों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ, कुछ अधिकारियों के तहत, इसके पर्दाफाश को करने वाले हैं। और यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे आया था। जांच रिपोर्ट में जो भी चीजें आएंगी प्रत्येक चीजों को दिखाएंगे। आइए उस परिवार से बात करते हैं, उस लड़की से भी बात करेंगे और उनके लड़के को भी बात करेंगे। वो लड़का जो इस समय जेल में बंद है, राधे श्याम पासवान, उसके पिताजी हमारे पास मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद हैं और उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या रीजन से जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। 2023 में वो लड़का घर से निकला, इनसे प्रेम करता था और इनको लेकर के गया, और उसके बाद से जब आया घर पे तो 10 दिनों बाद शादी करा दी गई। सब लोग सहमत हैं, शादी का वीडियो है, फोटो है, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी वो जेल में बंद है। सारी चीजें बताएंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? शंभुनाथ जी। एक गांव का परिचय अपना दे दीजिए। ग्राम पुरैनी, थाना रामकोला जी, जिला कुशीनगर। जब लड़का आपका आपके बहू को लेकर के गया वहां से, उसके बाद से घर पे आया, तो फिर कितने दिनों बाद आपने शादी करवा दिया? 10 दिन के बाद उनको शादी मैं करा दिया मंदिर में जी। करा कर तब वो रह रहे थे। उसके बाद दरोगा जी आए और पकड़े
वहाँ वे लोग लड़का लड़की बयान दिए कि हम लोग राजी खुशी हैं, जी। फिर भी इनको बयान को बदलवा दिए दरोगा जी ने। हाँ वहाँ वन स्टॉप सेंटर में परौना भेजे। जी। उसके बाद वो बोले कि कह देना कि किसी से संबंध हमारा नहीं है। अच्छा, दरोगा जी ने कहा भाई कि इनसे कह देना किसी से संबंध नहीं है। हाँ, और फिर आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद वो फिर वो सादा ड्रेस में आकर लड़के को पकड़ कर ले गए। वहाँ हम लोग थाने पे गए तो वो बोले कि अभी छोड़ दूंगा, फिर बोले कि कल छोड़ूंगा, और फिर बिहान में गए तो बोले कि हम जा रहे हैं परौना साइन करा कर आएंगे 4 बजे तक, और 5 बजे लेकर जाना घर। जी। वहां से गए तो एक वकील से बात कराए। वकील ने लड़के से 1 मिनट बात किया लड़का कि पापा हमको दरोगा वहाँ चालान भेज रहे हैं देवरिया। जी, आपके बेटे को देवरिया जेल भेज दिया जी गया। सर। जी, तो 2023 में आपका बेटा निकला घर से, उसके बाद से आपने शादी करवा दी, ठीक है, और उसके बाद से लोग खुशी से रह रहे थे। खुशी से रह रहे थे। ये भी खुश हैं, इनकी माँ भी खुश है, सब लोग खुश हैं, आप लोग को कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है सर। तो फिर इनके माँ ने अज्ञात में मुकदमे लिखाया था, इनकी मम्मी लिखवाई थी। उसके बाद से पुलिस वालों ने इनको पकड़ा। हाँ, तो पुलिस वालों के सामने आप लोगों ने कहा कि हमारे केस को वापस ले लिया जाए, इनकी माँ ने कहा हाँ वापस लेने के लिए। तो केस को वापस न लेकर के इनका गलत बयान दिलवा दिए सब, और इसको उनको जेल भेज दिया गया। अभी आपके बेटे जेल में है। जी जी बिल्कुल। तो ये बातें हैं, ये पिता थे राधे श्याम पासवान जी के जो जेल में है देवरिया के बैरक नंबर 18 में। अभी हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद है, निशा निषाद नाम है इनका। क्या प्रकरण हुआ था, थोड़े से बात को बताइए। जब आप लोग घर से छोड़े तो फिर आप लोग कहाँ गए थे, कैसे कब शादी हुआ, सारी बात बताइए। जैसे मेरा नाम है निशा जी, और हम जब घर से निकले फिर 10 दिन के बाद हम लोग शादी कर लिए। मंदिर पे आप लोगों ने शादी कर लिया? मंदिर पे हम लोग शादी कर लिए जी। फिर 1 महीना बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए। यहीं पर थे। तो फिर साल भर के बाद दरोगा साहब ने आकर पकड़ लिया, तो फिर हमको लेकर गए, फिर बयान दिलवाए, और फिर वन स्टाफ में 3 दिन रखे, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर सब हुआ। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए घर पे जी। फिर ठीक है, घर पे आए, आप डरिए मत, सारी चीजें खुल करके बताइए। फिर जब आपको पकड़ा गया तो आपकी मम्मी भी यहाँ पे आई। जब आप घर से आई तो कितने दिनों बाद शादी करवा दिया गया? 10 दिन बाद शादी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर आए। यहाँ पे आप आने लगे? हाँ, फिर साल भर के बाद फिर हम दरोगा साहब हम लोग को पकड़े जी। फिर यहाँ से ले गए। फिर वहाँ पर मेरे घर के पास एक वर्मा जी हैं, उनके घर पे 1 दिन रखे। फिर उसके बिहान में फिर लेकर गए बयान के लिए। पहले कप्तानगंज लिया गया, फिर वहाँ बयान बुलवाए। फिर उसके बाद वहाँ डॉक्टरी के लिए लिया गया, डॉक्टरी करवाए। फिर उसके बाद कोर्ट में लिया गया। फिर कोर्ट में बोले कि ऐसा ऐसा तुम बयान देना कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। और 1 सेकेंड, उन्होंने कोर्ट में आपको जब हाजिर कराया तो उन्होंने क्या क्या बोला, इस बयान को बताइए कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। और उसमें आपकी शादी हो चुकी थी? शादी मेरा हो चुका था। और उन्होंने बोला कि कह देना तुम्हारा शादी नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं बोलोगी तुम्हारा पति में जेल चला जाएगा। अच्छा, दरोगा जी ने कहा कि तुम बोल देना जज साहब के सामने कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, नहीं तो तुम्हारे पति को जेल हो जाएगा। उन्होंने सारा बयान दरोगा जी ने दिया। तो हम डर के मारे कि यही बोल दे कि हमारा शादी नहीं हुआ है और हमारे किसी से संबंध नहीं है। दरोगा साहब ने ये सब बात बुलवाया है। जी जी। हाँ। तो उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मेरी शादी हो चुकी। तो जब ये बयान आपने दे दिया कोर्ट के सामने, जज महोदया के सामने आपने बयान दे दिया, उसके बाद से क्या हुआ? फिर वही 6 महीना रुके साहब। फिर उसके बाद मुझे बुलाया कि कह रहे थे कि आ जाओ घर पे। मम्मी से कहा के बुलवाया कि कागज पे साइन करवाना है, उनको घर पे बुलवाइए। तो हम घर पे गए। तो फिर उसके बाद ये 1 दिन बाद इनको उठा ले गए सब। आप अपने घर पे गई? हाँ। यहाँ से अपने मम्मी के पास गई? हाँ। फिर धोखा से वो लोग उठा ले गए। तो फिर हम जब हम फोन किए, जब घर से फोन आया कि उनके कान के उठा ले गई, तो हम फोन किए दरोगा साहब के पास। तो हम बोले कि कौन बात पे ले गए? तो कह रहे दरोगा साहब यहाँ पे मत बात करो, सीधे कप्तानगंज जाओ बात करने। हाँ, तो ठीक है। जब आप कप्तानगंज गई थी तो फिर वहाँ क्या बात हुआ? हम पूछे कि कौन सबूत पे आप इनको ले आए? तो कह रहे हैं तुम बहुत बोलोगी, चुपचाप डांट के हमको भगा दी वहाँ से। फिर बार बार पूछ रहे तुम्हारा बच्चा कहाँ हुआ है, तुम्हारा बच्चा कहाँ हुआ है? हम बोले हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो फिर रिसिया के खाली जबरदस्ती से वो डांट के बुलवा रहे थे, जबरदस्ती। मतलब दरोगा जी आपके ऊपर प्रेशर दे रहे थे कि आपका कोई बच्चा उच्चा नहीं, लेकिन बच्चे की बात कर रहे थे। हाँ, वो बच्चे की बात कर रहे थे। अच्छा। जबकि मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है। उसके बाद से क्या हुआ?
तो फिर उसके बाद वो बोले कि ठीक है जाओ बैठो, अभी हम छोड़ देंगे। तो फिर हम लोग बैठ के अगोर रहे थे, तो फिर शाम हो गया, तो फिर कह रहे कि जाओ आज नहीं छोड़ेंगे, आज शाम को कल छोड़ेंगे। तो फिर हम लोग रात भर वहीं पर रहे। फिर कल सुबह आए, तो कल सुबह भी कह रहे थे कि बैठो अभी हम छोड़ रहे हैं। तब तक उतना देर में ये लोग कागज उगज बना लिए और उस ठीक है, जब आपके पति को उठाया गया उसके बाद से वो लोग थाने लेकर के गए, तो फिर वहां पे क्या क्या काम किया दरोगा जी ने, पुलिस वालों ने, इसको बताइए। दरोगा जी ने जैसे कि कागज वगज बना लिया, फिर उस पार ले गए रोड के, फिर रोड के इस पार लाए। जब तक हम पूछे कि कहाँ ले जा रहे, तो हम लोग से कह रहे हैं कि अभी हम लोग दस्तखत करवा करके यहीं पे बैठो, अभी हम लिया करके आ रहे हैं। तो फिर फोन किए सब पापा के पास, तो पापा से कोई बात कराया कि दुटू कि बता देना कि हमको सब देवरिया लेके जा रहे हैं। तो वहीं से फिर देवरिया लेकर चले गए सब। देवरिया आपके पति को जेल भेज दिया गया और आपकी शादी हो चुकी है। और ये जो बयान आप दे रही हैं, आपकी मम्मी भी चाह रही हैं, आप भी, सब लोग, आप इस लड़के के साथ रहना चाह रही हैं कि नहीं? हाँ, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। हमारे घर वाले भी सब लोग राजी हैं। आप भी राजी हैं और आपकी मम्मी भी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोर्ट में जब आपको पड़ौना लेके जाया गया, वहाँ पे जज साहब के सामने आप हाजिर हुई थी ना, वहाँ पे आप क्या बयान देना चाहती थी और क्या बयान दिलवाया गया? हम बयान देना चाहते थे कि हमारा शादी हो गया है, लेकिन दरोगा साहब बोले कि अगर तुम ये बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे पति जेल में चला जाएगा। अच्छा। तो इसके वजह से हम डर के मारे उनका वाला ही बयान दे दिए। तो दरोगा जी ने कौन सा बयान बताया था, उस बयान को बताइए। जैसे दरोगा जी ने बोला था कि कह देना कि तुम गोरखपुर काम कर रही थी, जैसे मम्मी हरियाणा शादी कर रही थी, तो फिर हम मम्मी ने तुमको मारा, फिर तुम चली गोरखपुर काम कर रही थी, और फिर उसके बाद साल भर के बाद आई तो पता चला है तुमको कि केस हुआ है तुम्हारे ऊपर कि कोई लड़का तुमको बहला फुसला करके लेके भाग गया। अच्छा। तो हमने बोला कि हाँ, क्या बोला आपने, बताइए। दरोगा साहब से बोला कि फिर दरोगा साहब हमको ले गए ना वहाँ चौकी पर। तो फिर वही बयान वान पूरा हुआ, डॉक्टर हुआ, फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए। अच्छा, तो ये जो बयान दरोगा दिलवाया कि आपकी शादी हरियाणा तय हुआ था, ये दरोगा जी का बयान है जो कि आप कह रही हैं, तो ये सही बात है कि आपकी मम्मी ने आपकी शादी को हरियाणा तय किया हुआ था? नहीं, ये हरियाणा शादी नहीं तय की थी, ये दरोगा साहब ने बोला। दरोगा साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम कह देना तुम गोरखपुर काम कर। हाँ, ये भी बोला था, ये भी बात उन्होंने बोला, काम कर रही थी, बोल देना। ये सारा जो भी बयान उन्होंने बनवाया गलत बात है। हाँ, ये गलत। कभी आपके सच है कि आपकी शादी हरियाणा तय हुई थी? नहीं। और आप हरियाणा या गोरखपुर रह रही थी? नहीं। भागने के बाद से, अपना घर छोड़ने के बाद से आप सीधे यहाँ पे आकर रह रही थी? यहाँ पे। और 10 दिनों बाद आपकी शादी करा दी गई, मंदिर में करवा दी गई। और तो ये क्या लगता है आपको और आपके पति को फंसाने की साजिश से क्या चीजें हैं? ये साजिश है, इसे दरोगा साहब किए हैं। दरोगा जी किए हैं। आपके बयान को उल्टा सीधा करवाया गया। उल्टा सीधा करके मेरे पति को जेल कर दिए। और आपकी मम्मी, आपका पूरा परिवार, आप लोग लड़के के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, सब राजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप चाहते हैं कि आपके पति को छोड़ दिया जाए, बाहर छोड़ दिया जाए। अभी आपके पति जेल में है? हाँ। कितने दिनों से हैं जेल में? लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया। 1 महीना से ज्यादा हो गया। इस बीच में जो भी बयान हुए हैं, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसमें क्या हो रही हैं? आप पड़ौना इस बीच में गई थी? हाँ, गए थे। हाँ। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग बेल के लिए गए थे, लेकिन कोर्ट बंद है। तो नहीं हो पाया। अच्छा। तो फिर अब 23 तारीख को डेट है, फिर से डेट मिला है कि छूटेंगे। तो ये असली घटना है भाई साहब कि लड़के लड़कियों ने प्रेम किया, उसके बाद से इन्होंने घर को छोड़ा, उसके बाद से घर को छोड़ने के बाद से इनके जो सास ससुर है, इन्होंने इनके राजी खुशी से पंडित जी के और सबके मौजूदगी में मंदिर पे शादी करवा दिया। इनका शादी भी हो गया। ये और इनके पति खुशी से रह रहे थे, अभी भी ये रह रही थी। इनकी जो माँ है, जिन्होंने अज्ञात में मुकदमा लिखाया था, उन्होंने कहा कि वो मुकदमे को वापस लेना चाहती हैं। वो अपना एफिडेविट दे रही थी, लेकिन उसको नहीं लिया गया और गिरफ्तार किया गया पिछले महीने कुछ समय पहले, और उनको जेल भेज दिया गया। तो चूंकि जो रूल्स रेगुलेशन है उस पे काम करें। लेकिन मेरा एलिगेशन से है, हमारा सवाल है, कानून से ये सवाल है हमारा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? जब लड़की रहना चाह रही है, इनकी मम्मी भी बोल रही है रहना चाह रही है, तो लड़के को जेल भेजने का प्रयोजन क्या है? ये बयान कुछ और देना चाहती है, लेकिन इनके बयान को पुलिसिया दबाव में बदलवा करके कुछ और कर दिया जाता है और लड़के को जेल भेज दिया जाता है। और अभी ये जो गरीब परिवार है, बिल्कुल इतने पैसे के मोहताज हैं, हर चीजों से जूझ रहे हैं। और बीच में ये भी सिचुएशन आया कि दरोगा जी ने इनसे कुछ पैसे भी लिए। यही बात सारी चीजें एक खुद ही बताएंगे। जब आपकी बेटी गए जेल में, तो आपने बताया कि कुछ पैसे भी लिए गए, तो ये प्रक्रिया कब पैसा लिया गया, कैसे लिया गया? ये जब पकड़े ना, तभी पैसा हमसे 50,000 रुपया मांग रहे थे। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से 50,000 उनको दूंगा? 5,000 रुपया उनको भेजा मैंने। किस बात का 50,000 रुपया आपसे मांग रहे थे? छोड़ने के लिए, कि लड़का तुम्हारा छूट जाएगा। हाँ।
इसीलिए मांग रहे थे वो। तो आपने 50,000 रुपए दिया? नहीं दिया, 5,000 रुपया दिए हैं। 5,000 रुपया उन्होंने आपसे लिया? हाँ। तो उसके बाद से जब 5,000 रुपए लिया तो किस थ्रू लिए, किस काम के लिए 5,000 रुपए लिए? उसके बाद कुछ बताया ही नहीं। हाँ। और 5-6 महीने के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिए, हाँ। लड़के को। हाँ। और उनको चालान भेज दिए देवरिया। यही। और बीच में भी जो भी चीजें हुई, पैसे आपके पास नहीं हुआ तो वो चीजें हुई, बीच में आप भी वहां पे गए थे और अभी बताया आपने कि मोबाइल भी लड़के का जब्त है। हाँ, जो उसका मोबाइल है, तो मोबाइल कब लिया गया, क्यों लिया गया मोबाइल? मोबाइल वो जो जिस दिन गिरफ्तार किए ले उसी दिन दरोगा ने बहाना बनाकर कि तुम्हारा बाप फंसा है कहीं, और घर के बच्चे से मंगवा कर रख लिए, अभी तक मोबाइल नहीं दिए हैं। अच्छा, आपके घर पे उन्होंने किसी को भिजवाया? हाँ, पुलिस को भिजवाया था। और बोला कि आप कहीं फंसे हुए हैं? हाँ, हमको बोला कि ये कहीं फंसे हुए हैं, तुम्हारा पिताजी मांगे हैं मोबाइल और दे दो बेटे। तो हमारे बच्ची ने मोबाइल दिया। डर के मारे आपकी बिटिया ने दे दिया? हाँ। तो अभी जो लड़के का मोबाइल है वो कहाँ पे है? वो थाने में है, वो दरोगा के पास है। जब आप मोबाइल मांगते हैं तब क्या कर रहे हैं लोग? वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा यही कह रहे हैं। अच्छा, मतलब मोबाइल भी ले लिया गया है, मिल जाएगा सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ। और नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। तो आपको क्या लगता है, आपके बेटे ने शादी कर ली, आपकी बहू है, अभी ये बालिग हो चुकी है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो आप लोग उसको रखने के लिए भी तैयार हैं, आपके परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका जो बेटा है वो जेल में बंद है, तो अभी सरकार से और देश के न्यायपालिका से, जजों से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा लड़का छूट जाए सर जी। और ये दोनों खुशी पूर्वक रहें, हम लोग सब राजी हैं। जी जी। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आपका निवेदन है आपके बेटे को छोड़ दिया जाए। और इस बीच में जिन जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जो भी आपके परिवार में परेशानियां आ रही हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे देवरिया है, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? बहुत सामना करना पड़ रहा है सर। हमारे पास कोई साधन नहीं है, जाते हैं टेम्पो से जाते हैं, बहुत सा पैसा लगता है। यहाँ से देवरिया 3 आदमी जाते हैं, वेट करते हैं लड़के से और वेट करके चले जाते हैं। बहुत सामना करना पड़ता है। यहाँ पढ़ना जाना पड़ता है, 3 बार तीनों आदमी को लेकर गए हैं। इतना पैसा खर्च हुआ कि हद है। हम गरीब आदमी में पैसा नहीं है। जी जी जी। तो अगर दरोगा साहब अगर चाहते, आपको क्या लगता है, तो आपके बेटे को छोड़ा जा सकता था अगर आप जब समझ? हाँ, जब वो उनको 50,000 रुपया दे दिए होते तो कह रहे थे हम छोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया। हाँ। इसलिए हमारे लड़के को गलत लड़की से बयान दिलवा कर उन्होंने जेल भेज दिया। अच्छा, आपके बहू से गलत बयान उन्होंने दिलवा दिया? हाँ। और सिर्फ पैसा न देने की वजह से आपको कारण लग रहा है कि आपके बेटे को जेल भेजा गया? हाँ, पैसा नहीं दिए, उसके बाद उसी कारण से वो जेल भेजे हैं। असली कारण पैसा है? पैसा है सर। और वो भी 2023 का मामला है, 2025 में जेल भेजा गया? हाँ। 2 साल बाद उनको जेल भेजा गया है, जबकि बीच में सहमति लोग बन गए, लोग रहने को सब सहमति है। हाँ। इनकी माँ भी सहमत है, लड़की भी सहमत है, हम लोग भी सहमत हैं। कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। तो ये चीजें हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये लड़की और राधे श्याम जो जेल में बंद है, उनकी माँ मौजूद है। आप इस प्रकरण पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहतनी साहेब कि मन हमार लड़का चल जाए जी, निमने अपन रहे लो कर लो खा हम लोग 1 महीना में 4 बार 5 बार हो जाता, हम लोग जाए गरीब आदमी घरे गाड़ी घोड़ा नहीं है जी। लेकिन जब आपके लड़के इनको लेके गए, सारी चीजें हुई, जब शादी भी हो गया, उसके बाद से जब तक कह रहे सब सारी चीजें ठीक चल रही थी आपके परिवार? हाँ, ठीक चल रही। तो अभी आप अपने बहू को रखने के लिए तैयार? हाँ, तैयार। बेटे को? हाँ, बेटा हमारे चलिए घर। और इनकी जो माँ है, आपके बहू की जो माँ है, इनसे आप लोग की बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है। वो क्या कह रही है? वो तैयार बड़ी। वो भी तैयार? हाँ, तैयार। आपका पूरा परिवार तैयार है? पूरा तैयार बा, सब है। वो तैयार बड़ी, हम लोग तैयार बन जाए। हाँ। हमारे लड़का चलिए। तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा जेल से वापस? हाँ, हमारा बेटा जेल से चलिए। हमने बड़ी गरीब हमने उन्हें गए खेती गिरती सब मिला। मतलब खेती बाड़ी का भी दिक्कत चल रहा है, वही कमाने वाले आपके परिवार में? हाँ। आयल गोइल में मानी किराया भाड़ा गरीब आदमी नहीं कहत कि हम आज 9 दिन हो गए देखे ले मन कल पतन जगह रही। नहीं रोइए मत, देश के कानून पे आप भरोसा रखिए, नियम पे भरोसा रखिए, बेटा आपका छूट करके आएगा। हाँ, हमारा बेटा चलिए। जी जी। आप कुछ देखिए, रोइए मत सर, ये बहुत बड़ा मामला है। एक पिता के आंखों में आंसू है, एक माँ के आंखों में आंसू है, एक पत्नी के आंखों में आंसू है। इनका कसूर बस ये है, देश का नियम कानून ये है कि इन्होंने प्रेम किया, उसके बाद से विवाह किया और कुछ मिस्टेक्स हुए और अभी ये परिवार सहमत जता रहा है कि रहने के लिए, लेकिन बीच में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो वाकई में जो न्याय दिलवाने का काम किया जाना चाहिए, वो लोग नहीं न्याय दिलवाते हैं, जिसके वजह से बेगुनाह लोग या छोटे से जुर्म में जो लोग हैं
वो जेलों में रहते हैं, लंबे दिनों तक जेलों में रहते हैं, उनका परिवार बिखर जाता है। अंतिम शब्दों में सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से, प्रधानमंत्री जी से आप लोग क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? निवेदन करना चाहते हैं सर कि हमारा लड़का छूटकर चला जाए जी। हमारा यही रिक्वेस्ट है। हम लोग खुशी से रहें। जी जी जी। आप क्या कहना चाह रही हैं? अपने पति के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी यही करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी छूट के चले आए। जी जी जी। हमारी भी मांग यही रहेगी, ह्यूमन राइट्स की भी मांग यही रहेगी। हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे कि इनके पति को छोड़ दिया जाए। जब ये भी तैयार है, इनकी माँ भी तैयार है, केस करने वाला भी तैयार है, सब लोग तैयार है, तो उनको जेल में ज्यादा से ज्यादा दिन तक न रखा जाएगा। देश के न्याय पे पूरा भरोसा है और संभावना है कि जल्द से जल्द उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो जो भी दरोगा है, जो भी सिपाही है, अगर गलत तरीके से उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है तो उनके खिलाफ हमारी संस्था ह्यूमन राइट उसमें हस्तक्षेप करेगी और न्यायपालिका तक हम जाएंगे। डीके फाउंडेशन फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिव कुमार, कुशीनगर।